नेक्स्ट हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये भी एक प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया भी दो पार्ट में होती है, एक एसिल ग्रुप हो जाता है और एक एल्किल ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ हम एल्किल ग्रुप का समझ लेते हैं। जब फिनॉल की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड, यहाँ पे मैंने लिया है मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड से कराने पर AlCl3 की प्रेजेंस में जो ये होता है ये पैरा पोजीशन पे चला जाता है, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, तो हमारा बन जाता है पैराक्रिसॉल प्लस HCl। ठीक है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हमने ये लिया है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड हमारा फेनॉल से ही बनता है, जब हम उसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो हमारा फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से 125 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो हमारा सबसे पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है, यानी COH और COONA। अगर H लग जाएगा तो सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पे पहले मेथड में हमारा सोडियम सैलिसिलेट बनता है, यानी बस यही जो होता है हट जाता है। एंड दूसरे वाले में हमारा जो ये Na होता है रिप्लेस हो जाता है और बना देता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल जो है चिकित्सा या मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारी कई सारी जो मेडिसिन होती हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है, स्पेशली जिसमें हमें रैशेज़ हो जाते हैं या स्किन से रिलेटेड हमें कोई इशू होता है तो हम उसमें हमें कॉमनली सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। राइमर टीमन अपक्रिया दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइमर टीमन अपक्रिया, जो कि फिनॉल की अपक्रिया अगर जो है क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो टेम्परेचर हमारा 60-70 होगा। देन हमारा पहले इंटरमीडिएट या माध्यमिक यौगिक बनता है, फिर उसके बाद फिर NaOH मिक्स कराया जाता है और फिर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता है एंड लास्ट में हमारा बनता है OH और एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ Na था, उसके बाद हमारा लास्ट में हाइड्रोजन ऐड होता है और ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है। देखिए राइमर टीमन अपक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया और राइमर टीमन अपक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अपक्रिया जिसको कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब फिनॉल से अपक्रिया कराते हैं तो ये जो H होता है इस Cl के साथ अलग हो जाता है और बाकी का जो ये नाइट्रोजन होता है डायरेक्टली इस फिनॉल के साथ जुड़ जाता है और बनाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एजो जो होता है ये डाइजोनियम क्लोराइड से ही आया है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस ये हमारे NaCl और H2O बाई प्रोडक्ट के तौर पे बन जाते हैं। अब फिनॉल का कुछ उपयोग जान लेते हैं। फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल के निर्माण में होता है, जो कि ब्लास्टिक होता है, यानी विस्फोटक के तौर पे होता है। फिनोल्फ्थालीन का निर्माण एजोरंजक, फिनॉल का जो इस्तेमाल है फिनोल्फ्थालीन और एजोरंजक के निर्माण में भी किया जाता है। सैलिसिलिक अम्ल का जो है निर्माण में और औषधि के निर्माण में, बेकेलाइट के निर्माण में, डिसइंफेक्टेंट और प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के निर्माण में भी होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल की है, जो कि जब फिनॉल की अपक्रिया जो है कराई जाती है सैलिसिलिक एसिड की, तो एनहाइड्राइड से एसिटिल एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है, तो हमारे यहाँ पे एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल या एस्प्रिन का निर्माण होता है। एस्प्रिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि बुखार वगैरह जो है इंसान को जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एस्प्रिन और हमारा एसिटिक अम्ल बनता है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फिनोल्फ्थालीन की भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।